वेलकम प्यारे बच्चों। तो 18 मई को होने वाली हिंदी की बोर्ड परीक्षा के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको संदेश लेखन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इस बार की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के पास दो संदेश लेखन लिखने के लिए आएंगे। ठीक है, एक संदेश लेखन 2.5 मार्क्स का होगा और दूसरा संदेश भी 2.5 मार्क्स का होगा। तो ऊपर आप लोगों के पास दो संदेश दिए होंगे जिनमें से आपको एक करना है, और नीचे उसके दूसरे सेक्शन में भी आप लोगों को दो संदेश दिए होंगे जिसमें से भी आपको एक करना है। आप एक ही सेक्शन के दो संदेश लेखन नहीं कर सकते, नहीं तो आपको एक के ही मार्क्स मिलेंगे। तो ऊपर के दो में से भी एक करने और नीचे के दो में से भी एक करने। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि संदेश कैसे लिखते हैं। देखिए, संदेश का मतलब होता है मैसेज राइटिंग। आज हमारे पास मोबाइल फोन है, मेरे दोस्त का बर्थडे, मैं उसको तुरंत मोबाइल में मैसेज टाइप करके संदेश भेज देता हूं। जैसे पहले के समय में अधिकतर लोग पत्र लिखते थे, है ना। आज तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो हम मोबाइल में तुरंत टाइप करके इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी प्रोसेस है, हम क्या है संदेश भेज देते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए संदेश लिखिए। तो आपने अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए संदेश लिखना है। तो देखिए क्या है, ये देखिए सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है, लेकिन मेरा मानना है कि बॉक्स आप सबसे लास्ट में बनाना। जब आप पूरा संदेश लिख लोगे ना, फिर देखना कि आपका संदेश लेखन मतलब कितने स्पेस में आया है, उस हिसाब से बॉक्स बनाना। तो बॉक्स सबसे लास्ट में बनाना। सबसे पहले आप हेडिंग डालना, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ये तो प्रश्न में भी लिखा गया था कि अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए संदेश लिखिए। तो हमने किस पर संदेश लिखना है? जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। अब एक और बात सुनिए, अगर आपको यहां पर समझ नहीं आ रहा है कि हमने क्या लिखना है, तो आप केवल संदेश भी लिख सकते हो। मैंने आपको दोनों चीज बता दी, लेकिन ऐसे लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, और संदेश भी लिख दोगे तो भी आपके मार्क्स कटने नहीं वाले। तो मर्जी आपकी है। ठीक है, तो मैंने लिख दिया जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। यहां पे तक क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने एक लाइन लीव कर दी। मैं यहां पर भी लिख सकता था, लेकिन यहां पे लिख देता तो फिर ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन में गैप नहीं होता, तो थोड़ा प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैंने यहां पर एक लाइन लीव कर दी कि अच्छा लगे। उसके बाद हम लिखेंगे दिनांक 18 तारीख ही लिख दी मैंने। उस दिन आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो आप उस दिन की डेट भी डाल सकते हो। और उसके नीचे समय 6 बजे प्रातः, आप 7 बजे प्रातः भी लिख सकते हो, 10 बजे प्रातः भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर लिख देंगे यहां पर संदेश, या जिस टॉपिक पर आपको दिया होगा। जैसे जन्मदिन पर दिया है तो जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, और अगर समझ में ना आए तो केवल लिख देना संदेश। डन। उसके बाद एक लाइन लीव करके दिनांक और उसके नीचे समय लिख देना। यह भी बहुत सिंपल है, दिनांक 18/5/2022 और समय लिख देना 6 बजे प्रातः, और इसी तरीके से लिखना। बस दो चीज क्लियर हो गई। फिर आप एक और लाइन छोड़ देना। अब मैं यहां पर भी लिख सकता था, लेकिन मैंने इसीलिए यहां पर गैप करा है कि थोड़ा सा अच्छा लगे। हर चीज अपने आप में सेपरेट लगनी चाहिए। ऊपर की हेडिंग देखिए, ये देखिए यहां पर ये हेडिंग बिल्कुल अलग लग रही है, दिनांक समय बिल्कुल अलग लग रहा है, तो उसके ऊपर भी यहां पे एक लाइन छोड़ देना और उसके नीचे भी एक लाइन छोड़ देना। तो देखिए हर चीज अपने आप में क्लियर। और फिर अपने मित्र को लिखना है, तो मैंने लिख दिया प्रिय मित्र राम, कॉमा, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बस कितना सिंपल है ये कि प्रिय मित्र राम और कॉमा लगा देना, और उसके नीचे से स्टार्ट करना कि तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, पूर्ण विराम, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, पूर्ण विराम, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ये ऐसी लाइन है ना, यहां से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप किसी भी किस में डाल सकते हो, किसी भी संदेश में डाल सकते हो। मोस्टली संदेश में। अगर यहां पे होता कि तुम्हारा मित्र बोर्ड परीक्षा में प्रथम आया है,
तो तुमने पता क्या लिखना था, दिनांक भी यही लिखते, समय भी यही लिख देते और प्रिय मित्र राम ये भी यही लिख देते। बस आगे क्या लिख देते, बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई, बस इतना चेंज करना था। देखिए एक ही संदेश से मैं आपको 5 संदेश कैसे बनाता हूं। प्रिय मित्र राम ये ऊपर सब मैंने सेम लिखा, ठीक है, ऊपर संदेश लिख दिया, दिनांक समय सेम लिख दिया, प्रिय मित्र राम भी यही लिख दिया और आगे सिर्फ इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा कि बोर्ड परीक्षा में प्रथम आने पर बहुत बहुत बधाई। बस इतना चेंज करना है, मुझे एक लाइन चेंज करनी है और उसके आगे सेम यही। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो, जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। बस ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है। तो बहुत सारे उसमें ये ट्रिक काम कर सकती है। और उसके नीचे एक लाइन छोड़ के तुम्हारा मित्र क ख ग, यहां पे आप कोई नाम भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम्हारा मित्र के नीचे क ख ग भी लिख सकते हो। तो बस आपका संदेश क्लियर, ठीक है। ये जो हेडिंग है ना, अगर आपको ये समझ में ना आए कि हमने क्या लिखना है, वैसे तो ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है कि अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए, लेकिन समझ में ना आए तो संदेश ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कई लोग संदेश लेखन में ड्राइंग भी बना देते हैं, लेकिन मैं आपको ड्राइंग अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये 2.5 मार्क्स का है और 2.5 मार्क्स में इतना इनफ है। अगर आप ड्राइंग के चक्कर में पढ़ोगे तो कहीं आपका पेपर छूट ना जाए, इसलिए ड्राइंग आप रहने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 मार्क्स आपको ऐसे भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहां पर संदेश लिखना है, फिर दिनांक और समय लिखना है और फिर बीच में ये कंटेंट लिखना है और लास्ट में तुम्हारा मित्र क ख ग और आपका संदेश क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।